हाय गाइस, मेरा गोल है आपके मैथ के डर को दूर भगाना और उसे आपका बेस्ट फ्रेंड बनाना। आज का हमारा टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल टू फाइंड रिमाइंडर। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। ये 3 डिजिट नंबर अगर आखिरी 2 डिजिट पहले नंबर के 5 गुना हो, इन 4 डिजिट नंबर आखिरी 2 नंबर पहले 2 नंबर का 5 गुना हो, या कोई नंबर हमें ऐसा मिले जिसके शुरू के 2 नंबर फिर जीरो फिर लास्ट में 2 नंबर रिपीट हो रहे हों, या 6 डिजिट नंबर में पहले 3 डिजिट रिपीट हो रहे हों लास्ट 3 डिजिट में, तो वो नंबर 7 से डिविजिबल होगा। इसकी एक एग्जांपल चेक करते हैं। दिस नंबर 246798 divided by 7, find the remainder. What we do? We take 2, 4, 6, 7, 9, 8. We have to divide by 7 and find the remainder. This is a 6-digit number. Here we use the 143 pattern. 2, 4, 6, then again 2, 4, 6. Now we get remainder 2, 5, 5, 552. Now we can use the pattern for 3 digit. 5 multiplied by 5 for next 2 digits. We got remainder 27, and now we can easily find that 7 into 3 is 21 and balance is 6. So 6 is remainder. Next divisibility rule of 13. In case of 13, अगर आखिरी 2 नंबर पहले नंबर के 4 गुना हो, आखिरी 2 नंबर पहले नंबर का 4 गुना हो, या 5 डिजिट नंबर में पहले 2 नंबर और आखिरी 2 नंबर रिपीट हो रहे हों, बीच में जीरो हो, या 6 डिजिट नंबर में पहले 3 डिजिट लास्ट 3 डिजिट आपस में सेम हो, तो वो सब नंबर डिविजिबल होंगे 13 से। अगर हमने किसी ऐसे नंबर में 13 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर निकालना हो तो हम कैसे करेंगे? हम लेते हैं एक एग्जांपल 653897 डिवाइडेड बाय 13। What we do? We write the number here and we have to divide it by 13 to find the remainder. Now we use the approach of 6-digit number first. In 6-digit number, we know that if first 3 and last 3 numbers are same, then the number is divisible by 13. Now find the difference. Now we get the remainder 244. तो अब हम क्या करेंगे? पहले नंबर का 4 गुना 208, we got 36, and 13 into 2 26 means 10 is our remainder. Divisibility rule of 19. अगर 19 से हमने किसी नंबर को डिवाइड करके चेक करना है और रिमाइंडर निकालना है, तो हम देखेंगे अगर कोई नंबर अपने नंबर का 7 गुना होकर आखिरी 3 डिजिट बनाता है, जैसे 7 into 14 049, 2041 2 multiply by 7, 27189 27 into 7, या फर्स्ट टू डिजिट का 2/3 आखिरी 3 डिजिट हों, जैसे 15 का 2/3 15 by 3 5 into 2 10, 24 by 3 8 into 2 16। ये सब नंबर जो नंबर इस फॉर्म में आएंगे वो सब नंबर 19 के डिविजिबल होंगे। एक एग्जांपल चेक करते हैं। वी हैव नंबर 97311। अगर इसे 19 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा? अब हमें 5 डिजिट में रूल दिख रहा है 3/2 का, बट 97 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो हम क्या करेंगे? इससे छोटा जो नंबर 3 से डिविजिबल है उसे लिखेंगे 96। नाउ 96 इज डिविजिबल बाय 3 एंड वी गेट 32, and now we make double the number we have to take double of 32,
मीन्स 064। अब इन्हें माइनस कर लो। वी गेट 1247। अब हम अप्रोच लगाएंगे पहले नंबर का 7 गुना अगले 3 डिजिट में। तो पहला नंबर हमारे पास है 1, इसका 7 गुना हो गया 7। अब बैलेंस बचा हमारे पास 240। अब हम सब 10, 20, 30 इनका 19 का 10 गुना, 19 का 20 गुना, 19 का 30 गुना आराम से निकाल सकते हैं। तो हमें पता है 19 का 10 गुना है 190, बाकी बचे 50। तो अब और इजी हो गया, 19 का 2 गुना 38 एंड हमें मिल गया अपना रिमाइंडर 12। नेक्स्ट वी चेक डिविजिबिलिटी बाय 67 टू फाइंड रिमाइंडर। In case of 69, if you see, last two numbers are just half of first numbers, like 15 is the half of 13, 3 is the half of 6, 28 is the half of 56, and last three numbers are multiple of first two numbers, like 12 into 60, 060, 21 into 5, 105, 21, 105. These type of numbers are also divisible by 67. You can check it by using calculator even. Now we take the example to find remainder. We have a number 86454 and we have to divide it by 67. We use the approach first 12 multiply last digit, got multiplication of 5. Here we get 8, 6, 5 times multiply 430 and we get remainder 24 is less than 64, so we get the remainder 24. Divisibility rule of 23. Last three numbers, if are half of first two numbers or these are half of first three numbers, then they are divisible by 23. We have one more approach. If last two numbers are just half of first two numbers and in between we have 0, 76 का हाफ 38, 7 बीच में है 0, इस तरह के नंबर, और अगर लास्ट के 3 नंबर पहले 3 डिजिट्स के हाफ हों तो ये सब नंबर 23 के डिविजिबल होंगे। चेक बाय एग्जांपल, वी हैव ए नंबर 56782, वी हैव टू चेक डिवाइड इट बाय 23. We use the approach of half. First two digit is 56, इसका हाफ होगा 28, बीच में हमने ले ली एक 0. Now we get remainder 654. Again we have to use the approach. We know 23 2s are 46. 23 into 24 60. Now we get remainder 94. 23 7s are 144 plus 21 140 plus 21 161. No, sorry, if we check multiply it by 8, 160 plus 24 184. Now remainder is 7. Now divisibility rule of 29. The last three numbers are half of first two numbers,
last three numbers are half of first two numbers, then numbers you find always numbers are divisible by 29. And if last two numbers are 1.5 times of first two digit number, means 3 by 2 of first two digit number. Likewise 6496, 28 multiply by 2 14 into 3 42, 2842. This type of numbers are always divisible by 29. Check it by example. We have a number 753936 divided by 9829 to find the remainder. What approach first of all we use? We use last three digit number are half of first numbers. 753 is an odd number, so we take here even number and make it half. 376. What remainder we get? 1560. What approach we will use now? Number 3 by 2. Multiply by 3 by 2 for last two digits. This number is not divisible by 2, so we take here 14. 14 divided by 2, 7. 7 multiply by 3, 21. So our number becomes 1421. Subtract and to get remainder, we get 139. Now we know that if we multiply it by 4, we get 116 and remainder is 23. This is our remainder. ओके गाइस, थोड़ा टफ पर प्रैक्टिस करने से ये चीज़ें याद हो जाएंगी. आप कहेंगे सर ये सारी अप्रोचेज याद कैसे करेंगे? बार बार प्रैक्टिस करोगे, डेली रूटीन में ये चीज़ें लाओगे तो ये सब याद हो जाएगा. अब बताना आपको आज का वीडियो कैसा लगा. अगर पसंद आया हो तो लाइक करो, फॉलो करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. सी यू.